देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र के श्याम भसई गांव में 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के पिता रामाशंकर चौधरी ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर और बिजली का करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है और बाद में शव को घर से बाहर रख दिया गया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मौत के कारणों की जाँच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा गांव के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। जांच के दौरान ट्रक में रखे रस बिस्कुट के कार्टूनों के अंदर छिपा कर रखी गई 1548 लीटर शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग को शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद वाहन जाँच अभियान चलाया गया था। तलाशी के दौरान संदिग्ध ट्रक के ऊपर से बिस्कुट के कार्टन रखे गए थे और उसके अंदर शराब की बोतलें छिपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक अनीस अहमद निवासी चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम उससे पूछताछ कर शराब की खेप के स्रोत और गंतव्य की जानकारी जुटा रही है। विभाग ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी रोकने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव के समीप NH 27 पर सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक साइकिल सवार ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतका की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिनिया गांव निवासी 38 वर्षीय सचिता नंद यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह स्थानीय ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था और बाजार से लौटते समय सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार मक्का लदे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक कुछ दूरी पर पलट गया, जबकि चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसरा है। पत्नी और 3 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर गांव में मंगलवार को आग बुझाने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला की पहचान राम सुंदर राम की 50 वर्षीय पत्नी जानकी देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उनकी फूस की झोपड़ी में रखे जलावन में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर जानकी देवी झोपड़ी में लगी आग को बुझाने पहुंची, लेकिन इस दौरान आग की लपटें उनके शरीर तक पहुंच गई और वो झुलस गई। महिला की शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंची तथा किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। गोपालगंज सदर अस्पताल में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर इजराइल ने इमरजेंसी और महिला वार्ड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी चार्ट के अनुसार तैनात 2 चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिले, जिस पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जताते हुए संबंधित चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मरीजों के इलाज, वार्ड की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति तथा साफ सफाई का भी जायजा लिया गया। सिविल सर्जन ने आवश्यक सुधारात्मक निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुए निरीक्षण से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। गोपालगंज में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन SK झा के नेतृत्व में चिकित्सकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मुलाकात कर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और लंबित वेतन भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कई स्थानों पर उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। डॉक्टर झा ने बताया कि जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों का पिछले 4 महीनों से वेतन लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बढ़ते कार्यभार और मरीजों की संख्या के बीच डॉक्टरों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करेगी।
गोपालगंज के बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध सिंहासनी धाम में मंगलवार को बाबा धनेश्वर महादेव सिंहासनी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्रियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार अरविंद अकेला कल्लू, अनुपमा यादव, राकेश मिश्रा, शिल्पी राज, शरद शर्मा, अजय तिवारी, रघु राजा और अलका सिंह पहाड़िया ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। लोकगीत, लोक नृत्य और भक्ति गीतों से पूरा सिंहासनी धाम भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। वक्ताओं ने सिंहासनी धाम को जिले की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए ऐसे आयोजनों से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोपालगंज के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI थामे में मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सम्मानीय शाखा प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण, छात्रावास और संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव की जानकारी ली। छात्राओं ने अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों को खुलकर अधिकारियों के सामने रखा। अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान छात्राओं को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की जानकारी भी दी गई और समस्या दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। अजय कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। छात्राओं ने बताया कि ऐसे शिविरों से उनकी सीधे बात अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे समस्याओं की समाधान की उम्मीद बढ़ती है और व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अनीमिया मुक्त बिहार अभियान का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही गोपालगंज जिले में भी अभियान की शुरुआत हो गई। अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों की हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। गर्भवती और धात्री महिलाओं की भी जांच की जाएगी। ये अभियान 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। जांच में जिन लोगों का हीमोग्लोबिन स्तर कम पाया जाएगा उन्हें आयरन सिरप और आयरन फोलिक एसिड यानी कि IAF की गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभियान का उद्देश्य अनीमिया की समय पर पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना और बच्चों, किशोरों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अभियान के शुभारंभ अवसर पर सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल अंतर्गत सभी 7 प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजन किया गया। बिहार सरकार की पहल के तहत आयोजित इस शिविर में छात्राओं ने शिक्षा, छात्रावास, पेयजल, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं से जुड़े समस्याओं और सुझाव साझा किए। शिविर में कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि सभी आवेदकों को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर दर्ज किया गया। KGBV एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने छात्राओं से संवाद कर पोर्टल की उपयोगिता और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। छात्राओं को टोल फ्री नंबर 1100 की भी जानकारी दी गई। प्रशासन ने बताया कि अगला विद्यार्थी सहयोग शिविर 22 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। गोपालगंज समराले सभागार में मंगलवार को जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पर्व त्योहारों एवं महावीरी अखाड़ा जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने पर चर्चा हुई। डीएम ने सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील करते हुए अफवाहों फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। महावीरी अखाड़ा जुलूस के लिए पूर्व अनुमति एवं लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। जुलूस में डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि निर्धारित नियमों के तहत लाउड स्पीकर की अनुमति होगी। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील संगीत और नृत्य पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।